स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। चलिए एक नज़र में प्रकृति के उस चमत्कार और सौंदर्य की ओर आज दृष्टि डालते हैं जो हर प्राणी को अपनी ओर आकर्षित होने के लिए विवश कर देता है। इनकी सुंदरता और शीतलता इतनी मनोरम होती है कि जीव जगत के ऊर्जा का ये एक रूप बन जाते हैं। यह केवल सौंदर्य ही नहीं बल्कि हमारे विभिन्न परीक्षाओं में भी अपना योगदान देते हैं, जिन्हें जानना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख जलप्रपातों की, जिन्हें इंग्लिश में वाटरफॉल या फॉल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए वन बाय वन डिटेल में सभी को देखते हैं हम। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा एंजल जलप्रपात। ये आप देख सकते हैं कि ये है एंजल जलप्रपात। इसकी सुंदरता प्रकृति ने क्या अद्भुत हमारे समक्ष रखी है, क्या अद्भुत करिश्मा है इसमें। तो चलिए इसके विषय में जानते हैं। यह जलप्रपात जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस बात को जानते रहिए कि एंजल जलप्रपात जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 979 यानी 979 लगभग 980 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। यह कहाँ पर है? तो यह वेनेजुएला में है। अब वेनेजुएला कहाँ पे है? तो आप देख सकते हैं कि वेनेजुएला जो है यह है दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में। ये रहा आपका दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊपर आप देखिएगा तो ये है आपका वेनेजुएला। वेनेजुएला में ये आपका एंजल जलप्रपात है और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब बात करते हैं कि यह किस नदी पर है। तो यह कैरोनी नाम के नदी पर स्थित है। अब वेनेजुएला की राजधानी जो है वो काराकस है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ होगी? काराकस होगी। यहाँ स्पेनिश भाषा बोली जाती है और यहाँ बोलीवर नाम की मुद्रा प्रचलन में है। वेनेजुएला के पड़ोसी देश की अगर हम बात करें तो ये आपका कोलंबिया है, ब्राज़ील है, पेरू है इत्यादि, ये सब देश हैं इसके अगल बगल। ईरान विवाद में वेनेजुएला बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि तेल का अग्रणी उत्पादकों में वेनेजुएला का अहम योगदान रहता है, और तेल के व्यापार से ही यह बहुत अमीर देश है। इसके व्यापार का यानी इसके आय का प्रमुख स्रोत जो है वह तेल है। अब हम बात करते हैं दूसरे जलप्रपात की। तो दूसरा जलप्रपात हमारा है विक्टोरिया जलप्रपात। ये है आपका विक्टोरिया जलप्रपात। देख सकते हैं कि इसकी भी रचना प्रभु ने क्या सुंदर और मनोरम की है। यह विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये सबसे चौड़ा, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और विशाल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 108 मीटर है। ऊंचाई तो कम है लेकिन चौड़ाई इसकी बहुत ज़्यादा है। चौड़ाई इसकी लगभग 1700 मीटर है। अब बात करें कि यह किस नदी पर स्थित है। तो यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कहाँ है? तो यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे जो हैं दोनों की जो सीमा बनती है उसी सीमा पर यह स्थित है। अब आते हैं हम तीसरा जलप्रपात देखते हैं। तो तीसरा हमारा जलप्रपात आता है नियाग्रा जलप्रपात। ये है आपका नियाग्रा जलप्रपात। देख सकते हैं कि ये नियाग्रा जलप्रपात भी कितना मनोरम है। यह कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की सीमा पर स्थित है। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट आप जानते हैं कि ये दोनों जो है उत्तरी अमेरिका के देश हैं। अब नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह नियाग्रा नाम की नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात से नियाग्रा नदी पर ये स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जलप्रपात जो है वह आता है आपका चौथा जलप्रपात, वो है वायोम जलप्रपात, या इसको बोयोम जलप्रपात या बोयोमा जलप्रपात जिस नाम से जानते हैं। बोयोम जलप्रपात इसका प्रचलित नाम है। यह कहाँ है? तो यह रिपब्लिक ऑफ कांगो में स्थित है, पहले जिसको जायरे के नाम से जानते थे। यह जलप्रपात जो है पहले इसको हम स्टेनली जलप्रपात के नाम से भी जानते थे, लेकिन अब इसको वायोम जलप्रपात कहते हैं। और यह किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है कांगो नदी पर स्थित है। कांगो नदी पर ये वायोम जलप्रपात आपका स्थित है। तो ये हमारे प्रकृति के अद्भुत रचना जो है, जो एक असीम उत्साह और असीम
आनंद का अनुभव हमें कराती है। ये हमारे जलप्रपात हैं जहाँ से शीतल शीतल हवा निकलती है और अत्यंत ही हृदय को सुकून पहुँचाने वाली ध्वनि और शीतलता प्रदान होती है। तो आज बस यहीं तक रहने देते हैं। इस चैनल पे हम प्रेरक कहानियाँ, वास्तविक प्राकृतिक चिंतन तथा जीवन की सच्चाइयों के साथ साथ सामान्य ज्ञान की भी जानकारी के प्रश्न लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आसानी से वीडियो मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।